एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक स्टेटमेंट है, यह अकाउंट नहीं है। जब कोई बिजनेस फर्म किसी बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वह उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। जब हम स्पेशल पर्पस बुक में कैश बुक समझ रहे थे तो वहाँ डबल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम हम बैंक का बनाते थे, जिसमें बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को हम वहाँ रिकॉर्ड करते थे। हम यहाँ समझते हैं इसको। जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे तो वहाँ हम कैश के कॉलम के साथ साथ एक कॉलम बैंक का बनाते थे। जब कोई बिजनेस फर्म बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वह उससे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को इस बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करता है। ठीक उसी तरह बैंक भी जब किसी कस्टमर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है वह भी उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। बैंक अपने पास अपने कस्टमर का रिकॉर्ड पासबुक में रखता है, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसको बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। जब कोई बिजनेस फर्म बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसका रिकॉर्ड बैंक और बिजनेस फर्म दोनों ही अपने अपने बुक में रखता है। इसलिए हमेशा बैंक के पासबुक का बैलेंस और बिजनेस फर्म के कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस हमेशा मैच करना चाहिए। अगर किसी भी कारण से यह दोनों बैलेंस मैच नहीं करता है तो इसको रिकंसाइल करने के लिए, इसको समाधान करने के लिए बिजनेस फर्म का अकाउंटेंट एक स्टेटमेंट तैयार करता है, जिसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। जब बिजनेस फर्म बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करता है तो बैंक इंक्रीज करता है। बैंक बिजनेस फर्म का एसेट्स होता है और एसेट्स जब बढ़ता है तो वह डेबिट होता है। जब किसी ट्रांजैक्शन के कारण बैंक में बिजनेस फर्म का कैश इंक्रीज करेगा तो बिजनेस फर्म अपने कैश बुक में उसको डेबिट करेगा, और जब किसी ट्रांजैक्शन के कारण बैंक में बिजनेस फर्म का कैश डिक्रीज होगा तो बिजनेस फर्म अपने कैश बुक में उसको क्रेडिट करेगा। यहाँ क्रेडिट और यहाँ डेबिट। इसके अपोजिट जब हम बैंक में कैश जमा करते हैं तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि यह कैश बैंक को कस्टमर को वापस करना होता है। तो बैंक में जब बिजनेस फर्म का कैश इंक्रीज करेगा तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक अपने पासबुक में उसे क्रेडिट करेगा। और जब बैंक में बिजनेस फर्म का कैश डिक्रीज करेगा तो बैंक की लायबिलिटी घटेगी। लायबिलिटी जब घटती है तो वह डेबिट होता है, तो बैंक अपने पासबुक में उसको डेबिट करेगा। इस तरह जब भी बिजनेस फर्म बैंक में कैश या चेक डिपॉजिट करेगा तो बिजनेस फर्म अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में उसको डेबिट करेगा और बैंक पासबुक में उसे क्रेडिट करेगा। और जब बिजनेस फर्म बैंक से कैश या चेक विड्रॉ करेगा, निकालेगा, तो उसे अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट करेगा और बैंक अपने पासबुक में उसको डेबिट करेगा। तो कैश बुक का डेबिट साइड का अमाउंट और बैंक के क्रेडिट साइड का अमाउंट सेम होगा, और कैश बुक के क्रेडिट साइड का और बैंक के डेबिट साइड का अमाउंट सेम होगा। कैश बुक के बैंक कॉलम का जब डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड के अमाउंट से ज्यादा होता है, और
बैंक के पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। मीन्स क्रेडिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड के अमाउंट से ज्यादा होता है, तो इसको हम फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, ये दोनों फेवरेबल बैलेंस होता है। कभी कभी बैंक अपने कस्टमर को यह फैसिलिटी देता है कि उसका जितना बैंक में कैश डिपॉजिट है वो उससे ज्यादा कैश बैंक से निकाल सकता है। इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसे हम पहले समझ चुके हैं। तो बैंक के पासबुक का डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट साइड का अमाउंट जब क्रेडिट साइड के अमाउंट से ज्यादा होता है, और कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस, इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, इसको अनफेवरेबल बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर के द्वारा तैयार किया जाता है, बिजनेस फर्म के अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाता है। बैंक अपना बैंक स्टेटमेंट तैयार करता है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। बिजनेस फर्म का अकाउंटेंट बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बैंक कॉलम का डिटेल दोनों को मैच करता है, और जो डिफरेंस आता है उसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर उसको रिकंसाइल करता है। इस तरह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर डेट को बिजनेस फर्म के अकाउंटेंट के पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और कैश बुक के बैंक कॉलम का डिटेल होनी चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक और पासबुक समझेंगे और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। थैंक यू।